गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 डिस्कस करेंगे जो है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। कल हम इसमें टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस करना शुरू किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी जिसे हम वस्त्र विज्ञान की शब्दावली भी कहते हैं, ठीक है, जिसे वस्त्र विज्ञान की शब्दावली भी कहा जाता है। कल हमने लास्ट डिस्कस किया था यार्न नंबर के बारे में, फैब्रिक काउंट के बारे में। आज हम बात करेंगे यार्न काउंट। यार्न काउंट मीन्स सूत का संख्या, ठीक है, सूत संख्या इसे हिंदी में कहा जाता है। देखिए, जो यार्न नंबर होता है, यार्न मीन्स धागा या सूत, ठीक है, तो इसका जो धागा होता है, इसकी धागे की बारीकी को मापा जाता है। इसमें धागे की बारीकी का माप लिया जाता है। इसे हम यार्न काउंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्मिनोलॉजी कैमरिक। कैमरिक, इसे हिंदी में भी कैमरिक ही कहा जाता है, ठीक है। यह एक महीन सादी बुनाई वाला सूती कपड़ा होता है। आपने कैमरिक के फैब्रिक का नाम भी सुना होगा। कैमरिक का फैब्रिक आता है जो बिल्कुल महीन बुनाई वाला होता है और एक प्रकार का सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा होता है। नेक्स्ट है ब्लेंडेड फैब्रिक। ब्लेंडेड फैब्रिक या फिर हम इसे कहेंगे मिश्रित वस्त्र कहेंगे। मिश्रित वस्त्र, देखिए, ब्लेंडेड मीन्स मिला हुआ या चीज़ों को मिश्रित करके बनाया जाता है, ठीक है, और वस्त्र वही हमारा फैब्रिक होता है, ठीक है। तो क्या होता है, डिफरेंट फाइबर्स को मिला लिया जाता है और उससे एक फैब्रिक तैयार किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फाइबर्स को मिला करके हम एक फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं, तब उसे ब्लेंडेड फैब्रिक कहा जाता है। अब देखिए, आप जब आगे टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग पढ़ेंगे तो हम उसमें डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे कि आपने कॉटन का नाम सुना होगा। कॉटन का कपड़ा होता है तो उसमें कॉटन के रेशो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने पॉलिस्टर का सुना है, ठीक है, नायलॉन का सुना है। तो इस तरीके से कई सारे फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो है सिंगल, मीन्स अलग अलग टाइप के। कॉटन का एक अलग फाइबर होता है, पॉलिस्टर का अलग होता है, ये अलग होता है। टेरिलिन का एक अलग होता है, टेरिलिन का एक फैब्रिक अलग होता है। तो आपने एक फैब्रिक का नाम सुना होगा, टेरी कॉटन, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, आपको दो नाम दिख रहे हैं, एक टेरी और एक दूसरा कॉटन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो टेरिलिन का फैब्रिक होता है प्लस जो कॉटन मीन्स टेरिलिन का फाइबर और कॉटन का फाइबर, दोनों को मिला करके कंबाइन करके टेरी कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है। तो इस प्रकार का जो ब्लेंडेड कपड़ा बनता है उसमें टेरिलिन की भी क्वालिटीज़ होंगी, इसमें कॉटन की भी क्वालिटीज़ होंगी। तो टेरिलिन की क्वालिटी की वजह से ये जो कपड़ा होता है इसमें सलवटें नहीं पड़ती है और इसे ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। थोड़ा सा सिंथेटिक फील भी देता है, लेकिन क्योंकि इसमें कॉटन मिक्स है इसलिए वो अब्जॉर्बेशन जो पावर होती है, उसकी अब्जॉर्बिंग पावर वो बहुत अच्छी होती है, तो पसीना बहुत अच्छे से सोखता है और सूदिंग भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ब्लेंडेड फैब्रिक्स होते हैं। जैसे इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपने टेरी रूबिया का नाम सुना होगा। टेरी रूबिया का फैब्रिक आता है, ठीक है। तो टेरी वुल का फैब्रिक भी आता है। तो ये सभी हैं जो ब्लेंडेड फैब्रिक्स हैं, उनके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनके डिफरेंट नाम हैं। अगली हम बात करेंगे क्रेप के बारे में। क्रेप, आपने क्रेप के कपड़े का नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सिंथेटिक फैब्रिक हो सकता है, ठीक है, सिंथेटिक फैब्रिक होता है या फिर सिल्क का फैब्रिक हो सकता है या फिर वुल का हो सकता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है कि बुनाई के द्वारा इस कपड़े की सतह के ऊपर सलवटें डाली जाती हैं। बुनाई के दौरान मीन्स जो
वीविंग प्रोसेस होता है बुनाई के दौरान। जो कपड़ा होता है, कपड़े की सतह पर सलवटें डालना या डाली जाती है, ठीक है। तो ये जो बनता है फैब्रिक, ये आपका क्रेप का फैब्रिक बन जाता है। किसी भी सिंथेटिक फैब्रिक, सिल्क या वुल जो होता है, उसके ऊपर जब बुनाई के दौरान उसकी सतह के ऊपर सलवटें डाली जाती है तो आप देखिए क्रश टाइप, बिल्कुल महीन महीन सा क्रश होता है उस कपड़े के ऊपर, उसे क्रेप का फैब्रिक कहा जाता है, जो बहुत सारे गारमेंट्स में काम आता है। कई जगहों पर इसको इनर के रूप में भी काम में लिया जाता है, अंदर लाइनिंग लगाने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेनिम की। डेनिम के फैब्रिक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जो डेनिम होता है, जो हमारा जीन्स बनता है, वो डेनिम फैब्रिक से बनता है, उसको डेनिम भी कहा जाता है जीन्स को, ठीक है। यह एक हैवी कॉटन फैब्रिक से बनता है। जो डेनिम होता है एक्चुअली ये एक हैवी कॉटन फैब्रिक होता है, बहुत ही भारी कपड़ा होता है, ठीक है, जिसके अंदर ट्विल बुनाई का या ट्विल वीव का यूज़ किया जाता है। ट्विल वीव एक तकनीक होती है, या इसे ट्विल बुनाई भी कहा जाता है, जिसमें वॉप और वेफ्ट को अलग अलग तरीके से, अलग डिज़ाइन से इनको बुना जाता है, जिससे कि एक हैवी कॉटन का कपड़ा बनता है, और इसे ही डेनिम कहा जाता है। अच्छा, इसमें जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी कपड़े की बुनाई की जाती है, ठीक है, तो उसमें 2 धागों का यूज़ होता है, ठीक है। 2 धागों मीन्स 2 प्रकार से, जो एक आड़े मतलब एक लंबवत आते हैं और एक इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका वॉप यार्न हो गया, और ये आपका वेफ्ट यार्न होता है, ठीक है। कौन सा? ये वाला, ये वेफ्ट है, ये वॉप है। जो ऊपर से आएंगे वो वॉप होंगे, जो साइड से जाएंगे वो वेफ्ट यार्न्स होंगे। जो हमारा डेनिम का फैब्रिक होता है, ठीक है, इसके अंदर जो वॉप यार्न होता है यह ब्लू कलर का लिया जाता है, ठीक है, और जो वेफ्ट वाला होता है यह बेसिकली वाइट कलर का यार्न लिया जाता है। ब्लू यार्न और वाइट कलर का यार्न लिया जाता है। हम इसके आगे लिख देंगे कलर, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो जो डेनिम का फैब्रिक होता है, इसकी बुनाई जिन 2 धागों से की जाती है, मीन्स जो वॉप और वेफ्ट इनका यूज़ किया जाता है। जो जितने वॉप होते हैं वो सारे ब्लू कलर के यार्न्स होंगे, और जो वेफ्ट होते हैं वो वाइट कलर के यार्न्स होंगे, जिससे डेनिम का फैब्रिक बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फलालेन की। फलानेल, जो यह कपड़ा होता है बेसिकली फलानेल का, यह सूती और ऊनी रेशों से बनाया जाता है। सूती मीन्स कॉटन, और ऊनी जो होते हैं वुलन फाइबर्स, उन दोनों को मिला करके एक सॉफ्ट फैब्रिक तैयार किया जाता है, ठीक है। ये जो सॉफ्ट फैब्रिक तैयार किया जाता है, इसके बाद में इसके ऊपर कुछ इस प्रकार के रोलर्स होते हैं। रोलर बेसिकली इस टाइप से पूरे ऐसे रोलर्स होते हैं ये, जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे हुक्स लगे होते हैं, ठीक है। ये हुक्स जो होते हैं थोड़े से शार्प होते हैं, तो इनको इस फैब्रिक के ऊपर घुमाया जाता है। तो घुमाने की वजह से जो ये फैब्रिक होता है ना, ऐसा इसके ऊपर कई जगहों से रोए थोड़े से उठ जाते हैं, ठीक है, फजी हो जाता है, ये फजी फैब्रिक बन जाता है। और इस फजीनेस की वजह से ये जो कपड़ा होता है ये वार्म हो जाता है, गर्मी देता है। तभी आपने देखा होगा कि इसका जो फलानेल का जो कपड़ा होता है, इसका बेसिकली यूज़ विंटर्स में किया जाता है, जैसे कि कई सारे जो विंटर वियर होते हैं उसको बनाने में किया जाता है, और जो ब्लैंकेट्स आती हैं, ठीक है, और जो पतली वाली ब्लैंकेट्स आती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी वार्म होता है ये कपड़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की तरफ भी मूव करेंगे। इसमें हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो जितनी भी हमारी पारंपरिक टेक्सटाइल्स हैं इंडिया की, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आपने सुना होगा ढाका की मलमल के बारे में, ठीक है, ढाकास मलमल, ठीक है, ढाका मलमल आपने सुना होगा ढाका के मलमल के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। यह बांग्लादेश की में ही बेसिकली वहीं की फेमस है और वहीं पर बनती थी, ठीक है।
बहुत दूर दूर तक हमारे इंडिया के अलावा भी जो बाहर के देश है वहाँ पर भी जो ढाका की मलमल थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और लोग इसे ख़रीद करके लेकर के जाते थे। ठीक है, यह बहुत ही महीन और बहुत ही बारीक एक कपड़ा होता है। ठीक है, इस टाइप का जो ये ढाका की मलमल का कपड़ा होता है, इसके ऊपर सोने और चांदी के तारों से भी इसके ऊपर काम किया जाता था इसके अंदर। और ये जैसे तेरछा, जामदनी और पन्ना हजारे इस तरीके की नाम से ढाका की मलमल बिकती थी। ठीक है, जो इसके नाम है वो है तेरछा, ठीक है, जामदनी और पन्ना हजारे। ये ढाका की जो मलमल थी ये काफ़ी प्रसिद्ध थी पूरे विश्व भर में। जो हमारे इंडिया की टेक्सटाइल है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की हैं। जो अगली हम पढ़ेंगे उसका नाम है चंदेरी। आपने चंदेरी की साड़ियाँ सुनी होगी, चंदेरी का फैब्रिक सुना होगा, चंदेरी साड़ीज़। ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ या चंदेरी साड़ियाँ भी इसे कहा जाता है। जो चंदेरी की साड़ियाँ है ये बेसिकली ग्वालियर में बनती है। ठीक है, और काफ़ी ये ग्वालियर में बनती है और काफ़ी महीन और सूक्ष्म इसकी बुनाई होती है। काफ़ी महीन और सूक्ष्म इसकी बुनाई होती है, जिसकी वजह से जो कपड़ा होता है ये बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर बनता है और अच्छा बनता है। और इसमें जो साड़ियाँ होती हैं, इसका जो पल्लू जो बनाया जाता है और साथ ही साथ जो इसका बॉर्डर बनाया जाता है वो सिल्क के धागों से बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है। एक आपने सुना होगा बनारसी साड़ीज़ का नाम। बनारसी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बनारसी साड़ीज़। जो ये बनारसी साड़ियाँ हैं ये बेसिकली जो बनारस है, बनारस वहीं पर बनाई जाती है। और वहाँ भी उत्तर प्रदेश, जो बनारस बेसिकली यूपी में है, वहाँ की सबसे ज़्यादा सुंदर होती थी। ठीक है, वहीं की ये फेमस होती। ये जो साड़ियाँ थी यह सिल्क की साड़ियाँ होती है, बेसिकली सिल्क साड़ीज़ होती हैं। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर काम किया जाता है, जिसके अंदर गोल्ड और जो सिल्वर के धागे होते हैं उनका काम किया जाता था, जिससे कि साड़ियाँ देखने में बहुत सुंदर होती थी। साथ ही साथ ये बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगी भी आती है। ठीक है, आपको बनारसी साड़ी में सब तरीके की क्वालिटी मिल जाएगी, कम से लेकर के महंगी तक की। अगला हम पढ़ेंगे पीताम्बर। पीताम्बर, जो पीताम्बर है यह भी एक टाइप का सिल्क फैब्रिक है। ठीक है, जिसके अंदर जो गोल्ड एंड सिल्वर यार्न्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, उससे इसे बनाया जाता है। तो देखने में यह भी बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी महंगा भी मिलता है ये। नेक्स्ट है बांधनी। बांधनी ये सभी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स है। देखिए, जो बांधनी है वो राजस्थान की फेमस है। हमारा जो राजस्थान है यहीं पर बांधनी बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें जो पतला कॉटन का कपड़ा होता है उसके ऊपर जो अलग अलग कलर के चटकीले रंग होते हैं उनसे इसको बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कुछ धागों को लेकर के, कुछ जैसे कि पत्थर या कोई दालें, इनको लेकर के उस पर बांध दिया जाता है। अच्छा टाइट उसे बांधा जाता है। उसके बाद इसे कलर में डुबो करके रखा जाता है, जिसमें कलर में डूबने की वजह से जो कपड़ा होता है वो पूरे उस पर कलर आ जाता है। लेकिन जिन जिन जगहों पर धागा बंधा होता है वहाँ पर जो ये कलर होता है ये चढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक नेचुरली इसमें एक डिज़ाइन बन जाती है। उसके बाद इन कपड़ों को निकाल करके सुखा दिया जाता है और उन धागों को काट दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ पर धागे बंधे होते हैं वहाँ पर जो फैब्रिक का नेचुरल कलर होता है वही रहता है। जैसे कि आपने वाइट कलर के फैब्रिक पे बनाया है तो जहाँ पर धागे लगे हुए थे वहाँ पे सिर्फ वो वाइट कलर का रह जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बांधने के से कपड़े होते तो उस पर कुछ चुंदड़ सी ऐसी डिज़ाइन बनी होती है अलग अलग प्रकार की। ठीक है, आपको इस प्रकार से मिल जाएगा ये।
इसके बाद हम बात करेंगे पटोला। जो पटोला का फैब्रिक है यह बेसिकली गुजरात में बनता है, ठीक है, वहीं का ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर बहुत ही जो ब्राइट कलर्स होते हैं, ठीक है, ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता है, एकदम चटकीले रंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुलकारी की। फुलकारी, जो फुलकारी है यह फुलकारी यह पंजाब की प्रसिद्ध है, वहीं से आई है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता है और इसमें बगीचे जैसी डिज़ाइनें बनाई जाती, फूलों की डिज़ाइनें बनाई जाती है, तो जिससे यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और काफ़ी ब्राइट कलर्स का इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांथा की। कांथा वर्क होता है, ठीक है, जो यह बेसिकली बंगाल की कढ़ाई है, ठीक है, जैसे फुलकारी ये पंजाब की कढ़ाई है, उसी प्रकार से जो कांथा है यह भी बंगाल की कढ़ाई होती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जितना भी जो वेस्ट फैब्रिक होता है, ठीक है, या ऐसा कपड़ा है जिसको आप काम में नहीं लोगे, काफ़ी पतला पतला सा कपड़ा रहता है, तो वहाँ के लोग, बंगाल के लोग उन सभी वेस्ट कपड़ों को लेकर के काफ़ी तहे बना लेते हैं और उसके पश्चात उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी के जो धागे होते हैं या सिल्क के धागे होते हैं या कॉटन के धागे होते हैं, उनसे उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन बना करके उसे और भी अच्छा और सुंदर बना देते हैं। अगला है कसीदाकारी, ठीक है, ये इसे कसीदा भी कहा जाता है। यह बेसिकली कश्मीर का प्रसिद्ध है, ठीक है, वहीं की पूरे विश्व भर में यह लोग खरीदते हैं और इसे पसंद करते हैं। यह भी बहुत सुंदर होती है, ठीक है, इसकी जो शॉल्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, वो मिल जाएंगे आपको कसीदा के। नेक्स्ट है चिकनकारी। चिकनकारी, चिकनकारी का भी आपने नाम सुना होगा। चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी होती है, जिसके कई सारे आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे, कुर्तीज़ मिल जाती हैं, ठीक है, दुपट्टाज मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चिकनकारी है, यह लखनऊ की प्रसिद्ध है, ठीक है, जो वापस यूपी में ही आता है, ठीक है। अगला है चंबा कढ़ाई। यह हिमाचल प्रदेश की फेमस है, वहीं से आई है, वही इसका ओरिजिन प्लेस है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, जो फैब्रिक होता है, ठीक है, उसके साइड्स में अच्छे से की जाती है और बीच में इस तरीके से उसमें मोटिव्स बना करके डिज़ाइन बनाई जाती है। ये सारी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स थी, जिसमें कि कुछ कशीदे थे और कुछ जो वहाँ का फेमस फैब्रिक था उसकी हमने बात करी। अब हम टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी को फिर से बात करेंगे, जिसमें जो कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग होता है उस टाइम पर कौन कौन से प्रोसेसेस उसमें काम में लिए जाते हैं, उनकी भी हम साथ साथ में बात करते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है बीटलिंग। बीटलिंग या जिसे कुटाई कहा जाता है, ठीक है। कुटाई जो होता है यह बेसिकली इसके अंदर जो कपड़ा होता है या इस कपड़े की जो सतह होती है इसको कूटा जाता है, ठीक है। जो हथौड़े होते हैं उसकी हेल्प से, यह हथौड़े लकड़ी के होते हैं, ठीक है, जिससे कूटने से क्या होता है, जो कपड़े जैसे कि जो धागा है इस प्रकार से गोल होता है, तो ये जो धागा होगा बिल्कुल चपटा हो जाएगा बीटलिंग के प्रोसेस के बाद में। तो इससे क्या होता है, जो कपड़े की जो धागे होते हैं सतह बिल्कुल गोल होती है, उसके ऊपर बीटलिंग की जाती है लकड़ी के हथौड़ों से, उसको बार बार कूटा जाता है, जिसकी वजह से जो कपड़े की सतह होती है वो एकदम फ्लैट हो जाती है, एकदम चपटी सतह हो जाती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टेंटरिंग। जो टेंटरिंग का प्रोसेस है, आपने एक नाम सुना है टेंट, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कोई भी फंक्शन या कोई भी ओकेजन होता है तो उसमें टेंट लगाया जाता है। तो बेसिकली टेंट में क्या किया जाता है, इस तरीके से 3-4
डंडे लगाए जाते हैं और उसके ऊपर जो फैब्रिक होता है उसको पूरे को तान करके लगा दिया जाता है। ठीक है, टेंटरिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम उसी प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई कपड़ा है उसकी सतह जैसे इस प्रकार है, तो आपने देखा कि ये बिल्कुल इस प्रकार से होना चाहिए, एकदम चौकोर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसकी एक एज निकली हुई है तो इसमें क्या किया जाता है, टेंटरिंग के प्रोसेस के अंदर ये जो कपड़ा है इसको खींच तान करके इसको चारों तरफ से कीलों से इसको ठोक दिया जाता है। ठीक है, जैसे कीलों से ठोका जाता है, जिससे कि हम टेंट लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे बांस के जो डंडे होते हैं उसके ऊपर फैब्रिक को भी तान दिया जाता है। उसी तरीके से इस कपड़े को तान करके इसके ऊपर कुछ कीलें लगा दी जाती है और इसे छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के बाद जब इस फैब्रिक को निकाला जाता है तो ये बिल्कुल जो इसका अनइवननेस जो थी या ये एजेस जो निकली हुई थी, ये एज बिल्कुल इवन हो जाती है, कपड़ा बिल्कुल एक समान हो जाता है। यह प्रोसेस होता है टेंटरिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है साइजिंग। साइजिंग जो होता है बेसिकली आपने सुना होगा कलफ चढ़ाना। ठीक है, कलफ चढ़ाना या स्टार्च लगाना कपड़े की। ठीक है, जो साइजिंग का प्रोसेस होता है एक्चुअली उसमें कलफ ही चढ़ाई जाती है, साइजिंग में स्टार्च ही कपड़े के ऊपर अप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कपड़े के ऊपर कोई भी अगर छोटा मोटा डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो उन डिफेक्ट्स को हाइड ईजीली किया जा सकता है। तो डिफेक्ट्स को हाइड करने के लिए इसके ऊपर कलफ चढ़ाई जाती है, इससे की वजह से कपड़े में क्रिस्पनेस भी आ जाती है, कपड़े में एक कड़कपन भी बन जाता है। अगला प्रोसेस है मर्सराइजिंग का। मर्सराइजिंग का प्रोसेस, मर्सराइजिंग जो होती है बेसिकली कॉटन पर की जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर जो कपड़े की सतह होती है, ठीक है, कपड़े की सतह को थोड़ा स्मूथ बनाया जाता है, चिकना कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जब आप उसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो आपको काफ़ी स्मूथ और इवन लगता है वो कपड़ा। ठीक है, तो मर्सराइजिंग का एक प्रोसेस होता है, ये जो इसका कपड़ा जब बन जाता है तो मर्सराइज्ड के नाम से आता है। तो आपने कई सारे फैब्रिक के ऊपर देखा होगा मर्सराइज्ड कॉटन, इस प्रकार से लिखा होता है, यह काफ़ी कॉस्टली मिलेगा आपको। ठीक है, जो मर्सराइज्ड कॉटन होता है ये बेसिकली कई बार श्रिंक भी नहीं होता है और काफ़ी आप जब इसको ऊपर से छूते हैं तो ये एकदम स्मूथ आपको लगता है। नेक्स्ट प्रोसेस है कैलेंडरिंग का। कैलेंडरिंग प्रोसेस, कैलेंडरिंग का प्रोसेस जो होता है यह वैसे एंड प्रोसेस होता है। ठीक है, काफ़ी लास्ट होता है। जैसे मर्सराइजिंग है, यह भी रोलर्स की मदद से की जाती है। ठीक है, इसमें हॉट रोलर्स को फेरा जाता है। जो कैलेंडरिंग का प्रोसेस है इसके अंदर भी हॉट रोलर्स का यूज़ किया जाता है। हॉट रोलर्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो कपड़ा होता है, ठीक है, जो फैब्रिक होगा आपका वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, 2-3 नाम से ये अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसको बार बार जब अप्लाई किया जाता है कपड़े के ऊपर तो जिसकी वजह से इनकी जो स्मूथनेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो फैब्रिक जो होगा आपका स्मूथ हो जाएगा इससे। ये होता है कैलेंडरिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है मोयरिंग का। मोयरिंग का प्रोसेस, मोयरिंग का प्रोसेस जो होता है इसके अंदर बेसिकली जो कपड़ा होता है उसके ऊपर आपने देखा कुछ लहरदार सी डिज़ाइन बनी हुई होती है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हॉट रोलर्स होते हैं, ठीक है, जो जिनके ऊपर ऐसी लहरदार डिज़ाइन होती है, ठीक है, लहरदार उसके ऊपर डिज़ाइन होती है, इन हॉट रोलर से कपड़े को पास किया जाता है। ठीक है, पास किया जाता है मीन्स वहाँ से गुजारा जाता है इस रोलर को उस कपड़े के ऊपर से, जिसकी वजह से क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है तो जो कपड़ा रहता है कपड़े के ऊपर इस प्रकार से आपकी जो लहरदार नमूना होता है, लहरदार डिज़ाइन होती है वो बन जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, जब कपड़ा
ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है, जो फैक्ट्रीज़ होती है, उसमें जब बन करके आता है तो उसके ऊपर काफ़ी गंदगी लग चुकी होती है और वो कपड़ा बहुत ही गंदा होता है, जैसे डस्ट लग जाता है, कभी ऑयल्स लग जाती है, कुछ स्टेन्स लग जाते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फाइबर्स चिपक जाता है, कोई भी चीज़ उसमें हो सकती है। तो क्या होता है, जब वो कपड़ा निकलता है तो काफ़ी गंदा होता है, ठीक है, उसे ग्रे फैब्रिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो ग्रे फैब्रिक होता है, इसको क्या किया जाता है, इसकी ब्लीचिंग की जाती है। तो ब्लीचिंग करने से जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक में वाइटनेस आ जाती है, कपड़ा जो होता है एकदम सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेदी आ जाती है उस कपड़े के ऊपर, जिसकी वजह से आपको कपड़ा एकदम क्लीन लगेगा और अब उसको लोग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी गंदगी को हटाने के लिए ब्लीचिंग का प्रोसेस किया जाता है। बेसिकली कपड़े को वाइट बनाने के लिए, उसको उज्जवल बनाने के लिए, उसका पीलापन, येलोनेस जो होती है उसकी, उसे दूर करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है नैपिंग का प्रोसेस। नैपिंग का प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो कि फैब्रिक होता है ये स्मूथ है, एक जैसा फैब्रिक है, ठीक है। इसमें भी इस प्रकार के कुछ रोलर्स का यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर की इस मतलब कि ये पूरा जो इसके ऊपर इस तरीके से रोलर के ऊपर हुक्स लगे होंगे, ठीक है। ये हुक्स को क्या किया जाता है, इस फैब्रिक के ऊपर घुमाया जाता है यहाँ पर, तो काफ़ी सारे रोलर्स लगे होते हैं। ये एक कपड़ा उस पूरे रोलर के नीचे से होकर के जब गुजरता है तो ये क्या करते हैं, जो हुक्स होते हैं ये कपड़े के जो वॉप और वेफ्ट यार्न्स जो इस तरीके से बुने हुए होते हैं ना, उनके अंदर उलझते जाते हैं और उनको ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से कपड़े के ऊपर रोएँ उठ जाते हैं, ठीक है। तो जिस कपड़े के ऊपर रोएँ उठाने होते हैं उसमें नैपिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि इस प्रकार के हुक्ड रोलर्स जो होते हैं उनको कपड़े के ऊपर से गुजारा जाता है। तो ये हुक्स जो होते हैं कपड़ों के वॉफ्ट और वेफ्ट यार्न्स जो होते हैं उसमें उलझते हैं और उनको ऊपर की तरफ उठा देते हैं, जिसकी वजह से कपड़े के अंदर रोएँ उठ जाते हैं और जो कपड़ा होता है रोएँ उठने की वजह से वो फजी कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। फजी फैब्रिक प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने इस तरीके से काफ़ी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। अभी कुछ और रिमेनिंग टर्मिनोलॉजी है जो हम आने वाले कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।